हेलो बच्चों। तो देखिए, हमने स्टार्ट कर दिया 2025, यानी कि जो 2025 में अपना पेपर देंगे यूपी बोर्ड का। अगर होगा तो पेपर देंगे, अगर नहीं भी होगा, कुछ भी होगा तो उनके लिए पढ़ना आवश्यक है अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, इस क्लास में हम अध्याय पहला स्टार्ट कर रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। आपका पहला यूनिट है, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। और इस क्लास में हम आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताएंगे। इसमें प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण जो होगा, जो बेसिक बनेगा, इन सभी के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और जानकारी आपको बहुत अच्छी मिलेगी यहाँ से। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में, यानी कि संख्या के बारे में आपको इसमें खेलना है। तो इसका शुरुआत देखिए, आपको भूमिका वगैरह अगर आप लोगों ने किताब लिया है तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं सीधे अपने मेन पॉइंट की तरफ। देखिए, इसमें आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी इसमें दिया है। तो इसको हम नहीं देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। तो इसमें गुणा वगैरह को बताया है। तो यहाँ पर आपको कार्ल फ्रेडरिक ग्रास ये मिलेंगे। इनके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानकारी रखिएगा, क्योंकि अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको उदाहरण मिलेगा और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट उदाहरण एक मिलेगा, जो उदाहरण आपका है पहला उदाहरण। तो देखिए, इसमें उदाहरण पहला क्या है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 अंक 0 पर समाप्त होता है। देखिए, आपको जांच करना है कि जो ये 4 पे n है वो क्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, इसका अच्छा खासा हल भी यहाँ पर किया है, तो इस पर हमको ध्यान नहीं देना है। आगे हम बढ़ेंगे, जो हमारे पेपर में पूछता है उस पर हम ध्यान ज़्यादा देंगे। तो अब यहाँ पर इसमें आपको धनात्मक पूर्णांकों पर आपको देखिए एचसीएफ पढ़ना है और यहाँ से आपको एलसीएम पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका एचसीएफ और एलसीएम से आपके 2 नंबर यहाँ से क्लियर होंगे। तो इसी पर हम ज़्यादा ध्यान इसमें देंगे और अपरिमेय और परिमेय संख्याओं की तो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। तो जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण में दूसरा दिया है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जैसे यहाँ पर है, आपको किसका है 6 और 20, इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको हल करना है और इसको एक बार 6 लिख देना है इसके बराबर, और यहाँ पर आपको 20 लिख देना है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए इसका गुणनखंड कर देना है। जैसे आपको इसको दिखाना नहीं है, इसको हम आपको समझने के लिए इस प्रकार से बता रहे हैं। तो इस प्रकार से गुणनखंड करना, जैसे 1 या 2 से कटेगा तो हाँ 2 3 दूना 6 होता है। अब किससे कटेगा, 3 एक अन्नम 3 खुद से कटेगा। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट गुणनखंड कर सकते हैं कि 2 गुणे 3, यानी कि 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ से 20 का भी निकाल सकते हैं। इसको दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो अगर आप 20 का करते हैं तो देखिए 2 से कटेगा, क्योंकि 10 दूना 20 होता है। ये भी 2 से कटेगा, 5 दूना 20 होता है। और ये किससे कटेगा, अब 5 दूना 10 होता है। अब ये 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5 खुद से कटेगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 और 4 5 20। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ, तो एचसीएफ हमको किसका निकालना है, 6, 20 का। और हमको क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम किसका निकालना है, 6, 20 का। इन्हीं दोनों का हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना। अब देखिए, अब यहाँ से एचसीएफ कैसे निकलता है, अगर एक बार समझ गए तो आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं है। एचसीएफ क्या होता है, अब हम देखेंगे कि इनमें हम कॉमन देखेंगे कि इनमें कौन कौन सा अंक कॉमन है। देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों
कॉमन हो गए। और देखिए कहीं पर मिल रहा है 1 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये इसके साथ फिक्स हो गया है, इसके साथ ये फिक्स हो गया है। अब देखिए 2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर यहाँ 3 है, तो यहाँ इसमें 3 नहीं है। तो एचसीएफ यही होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो। तो ये कितना है 2। अगर मान लो यहाँ पर 2 होता तो एक बार एक गुणे करके हम 2 और लिखते हैं, उसको भी हम बता देंगे। अब देखिए एचसीएफ यही होता है, जो कॉमन है उसका गुणा कर दीजिए सभी का। और एलसीएम क्या होता है बच्चों, देखिए तो एलसीएम आपका होता है जो कॉमन है इसको एक बार लिखिए, इसको एक बार लिखेंगे और सभी का गुणा कर देंगे। जो कॉमन है उसको एक बार, और नहीं तो सभी का गुणा। देखिए यहाँ पर ये कॉमन है, इसको एक बार लिखें, अब इसको गुणे 2 लिखेंगे, और ये भी नहीं कॉमन है तो गुणे 3 और गुणे 5, सभी का गुणा कर देंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। यही एक आसान ट्रिक है। तो 2 दूना 4, 4 का गुणा 3 में करोगे 4 तियाँ 12, और 12 का गुणा 5 में करोगे तो 12 पचे 60। तो इसका एलसीएम कितना मिल गया 60, और ये आपका आंसर आ गया इस एलसीएम और एलसीएम। तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी को आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए और भी आपको उदाहरण यहाँ से मिल जाएंगे देखने को, चलिए उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, यहाँ पर आपको फार्मूला भी बताया है कि आप इस फार्मूले से भी आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आ रहा है, मतलब आपको गुणनखंड करने नहीं आ रहा है, तो आप इस फार्मूले से रखकर एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम सिर्फ है, एचसीएफ तो उसी प्रकार से निकलेगा जिस प्रकार से निकला है। जैसे देखिए किसका है, हमको निकालना है 96 और 404 का। तो इसको 96 को इस प्रकार से काट लीजिए, 96 को, और इसको भी काट लीजिए 404 को, जितना आएगा 2 से कटेगा, इस प्रकार से काट लीजिए। इसको भी हम आपको बता देंगे काटना, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। और इसको भी क्या करेंगे, काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए किया है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पर गुणे 3, ये देखिए 5 बार किया है। इसको किया है 2 गुणे 2 और गुणे 101। तो देखिए इसमें कॉमन हम देखेंगे कि इसमें कॉमन है 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, 2 कॉमन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो इसका एचसीएफ होगा 2, और ये वाला 2 एक जोड़ा ये गुणे 2 बराबर कितना मिल जाएगा हमको, 2 दूना 2 का गुणा 2 में करोगे 4 मिलेगा। तो इसका एचसीएफ कितना मिल गया, 4 मिला। अगर मान लो इसका एलसीएम निकालना है तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला भी दिया है, या आप इसको सभी का डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। इसको 2 बार देखिए कैसे एचसीएफ कैसे निकलेगा, एलसीएम देखिए जो कॉमन है उसको एक बार गुणा करेंगे, और इन सभी का गुणा गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101, इन सभी का गुणा कर देंगे, जो मान आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। और मान लीजिए आपको फार्मूला लगाना है, कैसे लगाओगे, देखिए एलसीएम किसका निकालना है, 96 और कामा 404 का, इसी का हमको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से फार्मूला क्या लिख लोगे, 96 गुणा 404 करोगे, अब बटा में एचसीएफ है किसका, 96 कामा 404, इसका जो एचसीएफ निकला है कितना निकला है, 4 निकला है। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं 96 गुणे 404, और इन दोनों का एलसीएफ कितना निकला है, देखिए यहाँ पर एचसीएफ 4 निकला है। यहाँ पर देखिए इसका एचसीएफ कितना निकला है, 4 निकला है। तो यहाँ पर नीचे 4 रख के इसको भी हल इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड भी से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, 6 72 और 120, इसका आप लोग एचसीएफ और एलसीएम आप लोग इसको निकालिएगा अपने कॉपी पे, और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और जो इतने भी आपके प्रश्नावली में दिए हैं प्रश्न, सभी को आप लोग अच्छे से हल कर लीजिएगा। जो आप निकाल सकते हैं उसको लगा लीजिएगा, नहीं तो हम इस प्रश्नावली को तो कराएंगे ऑलरेडी। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और इस प्रश्न को आप लोग घर अपने कॉपी पर आप लिख के होमवर्क है इसको करिए। तो यही है आपका प्रश्नावली पहले में, यहाँ से आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे आपके पेपर के लिए। तो इसको तैयार कर लीजिए, और इसी के साथ और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और बताइए उनको कि क्लासेस जो है
वो स्टार्ट हो गई है कक्षा 10 की 2025। जो आपका पेपर होगा, जो पेपर हो चाहे कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको पढ़ना है। तो उनसे कहिए कि वो जुड़ जाएं चैनल से, और आपकी पढ़ाई अच्छे से इस बार चलेगी। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।